आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की कैपिटल लाता है, क्योंकि वो एक नया पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसे अपने हिस्से की कैपिटल लानी है। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर्स है वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको दो टाइप में डिस्प्ले कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइप है उसमें न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर होगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ कैपिटल। मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं, गुडविल का कोई लेना देना नहीं है। नया पार्टनर जो है अपने हिस्से की कैपिटल लाता है। ब्रिंग्स इन का मतलब है यहां पर, जो ब्रिंग्स इन का मतलब है लाता है, लाता है। इट मीन्स अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, कि जो कितना पैसा वो लाता है वो अमाउंट गिवन होता है, जितना भी वो लाता है, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, जो भी अमाउंट जो है गिवन होता है। फिर एडजस्टमेंट क्या हो गई? एडजस्टमेंट ये हो गई कि कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल में वो नया पार्टनर भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर विल बी एडजस्ट होगी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब अब सभी पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब एडजस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो भी कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी, नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश और बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो एडजस्टमेंट है वो कैश के थ्रू हो रही है या करंट अकाउंट ओपन हो रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लाता है, देन हमेशा करंट अकाउंट ओपन करने हैं। ऑलवेज करंट अकाउंट ओपन होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें इस तरह का। ए और बी दो पार्टनर थे, रेशो थी उनकी 3:2। ये इनकी ओल्ड रेशो थी। ए बी के साथ अब नया पार्टनर एक और जुड़ गया, सी, और इन्होंने अपनी रेशो बना ली 5:3:2। इट मीन्स न्यू रेशो गिवन है। तो जो सैक्रिफाइस रेशो है वो क्या हो जाएगी? 1:1। 1:1 क्या आ जाएगी? सैक्रिफाइस रेशो। जो सी है वो क्या कर रहा है जी? 50,000 रुपए अपने हिस्से की कैपिटल ला रहा है। अमाउंट गिवन है, मैं पहले ही कह रहा हूं। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन का मतलब लाता है इसी शेयर ऑफ कैपिटल, और अमाउंट क्या है? न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन होता है। सी का नया पार्टनर है, 50,000 अपने हिस्से की कैपिटल ला रहा है, अमाउंट गिवन है।
अब क्या है जी, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एडजस्टमेंट, एक लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में कि जो कैपिटल है ऑल पार्टनर्स, ऑल में ये नया भी आ गया, अब ये सब एडजस्ट करेंगे अपनी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, और वो फॉर्मूला हमारे पास है ही, नया पार्टनर जितनी कैपिटल लाया और उसके हिस्से को हमने उल्टा कर दिया। इसका मतलब हमारे पास जो कैपिटल हो गई वो 2.5 लाख रुपए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई। जो टोटल कैपिटल आएगी उसे आप इन तीनों पार्टनर्स में इनकी रेशो में डिवाइड कर देंगे। 5:3:2 कितना? 2,50,000 का 5/10, 250 का 3/10 और 250 का 2/10। इट मीन्स ए के हिस्से में 125, बी के हिस्से में 75 और जो सी है उसके हिस्से में वही 50 आएगी, क्योंकि वो इस 50 लाया था 50 ही बनेगी। अब आप जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इनकी पुरानी कैपिटल दी होगी, तो जो ये बैलेंस आए आपके, ये 125 ए का, 75 बी का, 50 ए सी का, आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस टू बैलेंस सीडी, जैसे हम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करके निकालते थे, अब ये लिख देने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी आपके फिक्स हो गए। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट होगी वो अपोजिट साइड लिख दी जाएगी। अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट साइड लिख दी जाएगी, और क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड लिख दी जाएगी। ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, जिसमें हमने आज एक फर्स्ट टाइप डिस्कस की है। इसको हम कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू करके देखेंगे। एग्जाम्पल में जो मैंने समझाया है आपको, वो सिर्फ क्या है, एक टेक्निक है कि ऐसे हमें ये फाइंड आउट करना है।